कोलकाता मर्डर केस की अहम खबर और कितनी बड़ी साजिश के साथ ये कत्ल किया गया था, जो शायद आज तक आपके सामने नहीं पहुंची होगी। ये वो खबर है जो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। और 1.5 महीना हो चुका है इस केस को हुए और अभी तक मेन दोषी कौन है इसके बारे में कोई पता नहीं चल सका। और कितनी बड़ी साजिश के साथ ये कत्ल किया गया था ये धीरे धीरे सामने आ रहा है, मगर जो असल दोषी है वह कौन है अभी तक पता नहीं चला। इस केस में एक लड़की जो हॉस्पिटल में होती है उसको मार दिया जाता है और उसके मारने के बाद जो सबूत होते हैं उनको मिटाने की कोशिश की जाती है। हर दिन नई से नई बात निकलकर सामने आती है। कभी बात निकलकर सामने आती है कि हॉस्पिटल के कैमरे बंद किए गए थे और इस घटना को कहीं और अंजाम पूरी प्लानिंग के साथ दिया गया था। वो अकेली लड़की थी जो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा था जिसका वो भांडा ओढ़ने वाली थी, और उससे पहले कि वो ये बात लोगों के सामने रखती उसको चुप करा दिया जाता है। कई नई से नई बातें निकलकर सामने आती है। आज जो बात निकलकर सामने आई है उसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। उस लड़की की मौत के बाद भी उसके साथ क्या कुछ होता रहा है। उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम में बहुत जल्दबाजी की जाती है। यहाँ तक कि वीडियोग्राफी भी प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती, और बहुत सारे ऐसे निशान थे जो उसकी लाश पर पड़े हुए थे, उन पर भी गौर नहीं किया जाता। लेकिन जब केस सीबीआई के पास जाता है तब धीरे धीरे पर्दे खुलने शुरू हो जाते हैं। उसके पहले इस लड़की की लाश के साथ क्या कुछ हो रहा था ये अगर सोचे तो लगता है कि लोगों के मन में डर बिल्कुल भी नहीं रहा। उनको शायद पैसे का अहंकार था, शायद उनको पावर का अहंकार था, जिस कारण इस लड़की के साथ ऐसा किया। उसके बाद धीरे से ये कह दिया जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। इतना बड़ा मामला होता है और उसको सुसाइड बनाने की कोशिश की जाती है। इस केस में कोई एक बंदा शामिल नहीं होता, इसमें बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है जो विद प्लानिंग सारा केस हैंडल कर रही होती है, और जिसको पता होता है कि इसको किस तरह से निपटाया जाएगा और लोगों के सामने क्या रखा जाएगा। अगर बात मान ली जाती कि लड़की ने सुसाइड किया है तो सारा केस किसी और ही दिशा में चला जाता और सारी उम्र इस लड़की की आत्मा को शांति तक नहीं मिल पाती, क्योंकि जो हॉस्पिटल में उसके साथ हुआ था उसको गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई थी। उसको मारकर बलात्कार किया जाता है, और लेकिन ये उसके घर वालों को कहा जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। इन्हीं बातों से पता चलता है कि लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं अपने काम पर। जो सच बोलने की कोशिश करता है उसको मौत दी जाती है, और जो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है उनको तरकियां दी जाती है। यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस लड़की ने आवाज उठाई थी हॉस्पिटल में चल रहा गंदे धंधों के खिलाफ, लेकिन ये आवाज बर्दाश्त नहीं की जाती है और उसको बंद करने के लिए प्लान रचा गया। यहाँ तक हॉस्पिटल की घिनौनी बातें सामने आ रही हैं कि लड़की की लाश को प्रिजर्व करके नहीं रखा गया था, और इसके पीछे जो रीजन दिया गया था वो कितना घिनौना है, कितना चीप है। कहा गया था कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है इसलिए उसको प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता। संगीत घोष और उसके लोगों ने पूरे तरीके से इस केस को बंद करने के लिए प्लानिंग की हुई थी। लेकिन जब ये केस में सरकार सामने आता है, सीबीआई के पास जाता है, तो पता चलता है कि ये केस का अगल कोई और है, लेकिन बताया कुछ और जा रहा है। कोलकाता के एक ट्रायल कोर्ट में सीबीआई पहुंची थी। वहां पर उसने जो बताया वो सुनने के बाद आप हिल जाओगे। उन्होंने कोर्ट के सामने एक्स्ट्रा कस्टडी की मांग रखी थी ताकि बहुत सारी बातें जो वो छिपा रहे थे वो निकल कर सामने आ सके, और इसीलिए कोर्ट को ये कहा गया था कि बहुत सारी बातें ये छुपा रहे हैं और बहुत सारी बातों में ये सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसकी कस्टडी बढ़ाई जानी चाहिए। इन दोनों पर क्रिमिनल कॉन्सिपेंसी के चार्जेस लगे हैं। अभिजीत मंडल और संदीप घोष, इन पर यह चार्ज लगे थे कि इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। अगर सीबीआई ये बात कहती है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो इसके पीछे क्या हो सकता है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के पीछे इनकी मंशा क्या थी? ये क्या चाहते थे? लोगों को सच ना पता चल सके। हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा था? और जो बात आपको हिला देगी वो ये है कि सीबीआई ने ये कहा है, कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट चेंज किए गए हैं, जो बदले गए, वो पुलिस स्टेशन में ही बदले गए हैं। इसलिए इन दोनों पर इंफॉर्मेशन और एविडेंस बदलने के साथ साथ इन पर फॉल्स एविडेंस बनाने का भी चार्ज लगा है। यही बातें सोचने वाली हैं कि इतना कुछ पीछे क्यों किया जा रहा था, किस वजह से एविडेंस को छुपाया जा रहा था या एविडेंस को बदला जा रहा था, क्या वजह थी? उस लड़की को क्या कुछ पता चल चुका था जिसके कारण इतना कुछ किया जा रहा था? उसकी मौत के बाद भी ताला पुलिस स्टेशन की ही बात सामने आई थी, जब ये कहा गया था केस में एक्शन लेने के लिए डिले किया जा रहा है, और डिले क्यों किया जा रहा था अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है।
इसी बात से हैरान है कि ये सारा कुछ एक पुलिस स्टेशन में हो रहा था और इसी कारण सीबीआई ने ट्रेल कोर्ट को बताया कि वो उस थाने की सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं और उसको जांच के लिए भेजा गया है और इस केस के अलावा एक और केस की सुनवाई जज कर रहे थे जिसमें संदीप घोष ने बेल की मांग की थी। लेकिन जज साहिबा ने यह कहते हुए इसे डिनाई कर दिया कि इस केस में बहुत घिनौने इल्जाम उन पर लगे हैं, सच साबित हो जाते हैं तो उन पर कैपिटल पनिशमेंट की मांग उठ सकती है, ऐसे में बेल का तो सवाल ही नहीं बनता। और इसी प्रकार बेल को खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों को, अभिजीत मंडल और संदीप घोष को, दोनों की कस्टडी 30 तारीख तक बढ़ा दी। ये दोनों को 30 तारीख तक कस्टडी में रखा जाएगा और उनसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब अब तक नहीं मिला था। केस धीरे चलने पर सीबीआई ने यह कहा है कि इस केस में बहुत सारे सबूत मिटा दिए जा चुके हैं जिस कारण बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी जल्दी से जल्द केस को सुलझाने के लिए नई से नई टेक्निक यूज की जा रही है। डीपली और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़े टाइम की जरूरत तो है। उतने साथ ही में ये कहा था कोर्ट ने जब बेल रिजेक्ट किए उसके साथ ये कहा था कि दोनों के सोशल स्टेटस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक डॉक्टर है और दूसरा पुलिस मुलाजिम है और इसी प्रकार संदीप घोष को बेल नहीं दी जाती और अभिजीत मंडल को सस्पेंड भी किया जाता है। इसी प्रकार कुछ दिन पहले जैसे संदीप घोष को सस्पेंड किया गया था वो ही डॉक्टर्स ने अभी क्लेम किया है। दी स्टेट मेडिकल का वेबसाइट, वहां पर संदीप घोष का स्टेटस सस्पेंड शो नहीं कर रहा, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। जहां पर मेडिकल का संदीप का मेडिकल रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया था वो अब सस्पेंडेड शो नहीं हो रहा। एक बात और निकलकर सामने आ रही थी कि जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी काफी ऐसी चीजें यूज की गई हैं जिससे पता चल रहा था कि पोस्टमार्टम को सीरियस नहीं लिया गया और 9 तारीख को हॉस्पिटल में 8 डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम होना था। इसी केस को देखते हुए विक्टिम की बॉडी को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। विक्टिम की बॉडी का पोस्टमार्टम तो होता है मगर वो होता है 6 बजे के बाद। इस पोस्टमार्टम को करने का टाइम जो है वो 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं और ऐसा सुनने में आता है कि इन्होंने सीरियस तरीके से इसका पोस्टमार्टम नहीं किया और यही बातें निकलकर सामने आ रही है और यही बातें उठाई भी जा रही है कि अगर बॉडी पर इतना ज़्यादा चोट आ चुकी थी तो उसका पोस्टमार्टम इतनी जल्दी कैसे हो गया, कैसे इतनी जल्दी इस बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, जैसे कि इस बॉडी पर बहुत सारे ऐसे निशान थे जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। सीबीआई ने एक और बात पर जोर दिया है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो उसकी जो वीडियो फुटेज है उसमें प्रॉपर कुछ नहीं दिख रहा, उसमें पोस्टमार्टम सनसेट के बाद होता है और इसलिए वीडियो की विजिबिलिटी बहुत कम है। इस प्रकार इस केस में हर तरफ नेग्लिजेंस देखने को मिलता है। यही बात सोचने वाली है कि ये केस सोच समझ कर किया जा रहा था, इस केस में ऐसा या फिर इसके पीछे कोई और था, क्योंकि जो बातें देखने और सुनने में मिल रही है, जो रिपोर्ट में आ रहा है, उससे तो साफ यही पता चल रहा था कि इस पर पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। बहुत प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया था और उसके बाद विद प्लानिंग सारा कुछ ऐसा किया जा रहा था कि इस केस का जो रुख है किसी और तरफ जा सके, मगर ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि केस में बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे जिनको मिटाया गया था और जिसके कारण ही सीबीआई कह रही थी कि इस केस में लेट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे प्रूफ थे वो मिटा दिए गए थे और बहुत कुछ ही ऐसा सामने आया था जिस कारण ये पता चल रहा था कि इस केस के पीछे कोई ना कोई ज़रूर है जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में एक और कड़ी चीज जुड़ती है कि इंडिया में जो पोस्टमार्टम किए जाते हैं वो सनसेट के बाद नहीं किए जाते, तो फिर ये पोस्टमार्टम क्यों सनसेट के बाद किया गया? इसी के साथ टीएमसी के कुछ लीडर भी इस केस में जुड़े हैं। सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर रही है। टीएमसी लीडर निर्मल घोष की भी जांच इसी कारण हो रही है कि वह बॉडी के क्रिमेशन के टाइम वहां पर क्या कर रहा था, पर उन्होंने कहा कि वो 9 तारीख को 3:30 बजे वहां पर गया था क्योंकि अभ्या का घर उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और इसलिए वहां पर जाना मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। बहुत सारे लोगों से इस केस के बारे में पूछताछ की जाती है और आने वाले टाइम में क्या निकलकर सामने आती है। अब ये किस नतीजे पर पहुंचती है ये देखना है और इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।